करने वाले हैं कि हम IBPS PO प्री में इंग्लिश सेक्शन को कैसे अप्रोच करें, कैसे हम उसमें 24+ स्कोर करें। सबसे पहले हम SBI PO 2017 का पैटर्न देखने वाले हैं कि इंग्लिश पे क्या आया है। फिर हम NICL AO 2017 जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका हम पैटर्न देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। देन हम बताएंगे कि आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, एंड क्या आपको क्या कैसे एंड कहाँ से क्या करना है इंग्लिश के लिए, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लीज़ मेरा एक अनदर वीडियो मैंने अभी डाला है उस पर, वो दैट इज़ अ फुल स्ट्रेटेजी ऑफ IBPS PO प्री, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। एंड जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट आपको नया वीडियोस मेरा जो भी आएगा उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा था हमारा इंग्लिश का पैटर्न इन SBI। RC आया था 10 मार्क्स का, क्लोज टेस्ट आया था 10 मार्क्स का, एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था 10 मार्क्स का। आप यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर जो पैटर्न था SBI का एंड IBPS का, वहाँ पे फ्रेज रिप्लेसमेंट नहीं आता था, वहाँ पे आता था कॉमन एरर्स। तो यहाँ पे ये नया डाला इन्होंने फ्रेज रिप्लेसमेंट किया है। और आपको पता है कि जैसे ही लास्ट ईयर SBI ने जो पैटर्न दिया था प्री एग्ज़ाम में, सेम ही IBPS PO ने दिया था। सेम इस साल भी ऐसा ही होगा जैसा सब लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एंड मैं भी यही प्रिडिक्शन रखती हूँ कि ये जो पैटर्न इसमें दिया हुआ है लाइक फ्रेज रिप्लेसमेंट, शायद अभी फ्यूचर में अब ये फ्रेज रिप्लेसमेंट ही आएगा। देखिए अब नेक्स्ट हमारा मैंने एनालिसिस किया यहाँ पे NICL AO का ये प्री हुआ था, उसमें आया था RC आया था 10 मार्क्स का, कॉमन एरर्स आया था 6 मार्क्स का, क्लोज टेस्ट आया था 6 मार्क्स का, एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था 6 मार्क्स का। आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये आया हुआ है, यहाँ पे फ्रेज रिप्लेसमेंट हमारा एक पार्ट बन गया है, मतलब 6 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है कि आपको डेली हर दिन 6 मतलब 10 फ्रेजेस करना ही करना है। ये 6 मार्क्स या 10 मार्क्स जितने का भी फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एग्जाम है। कॉज आपको हमारा कॉमन एरर्स मोस्टली लोग बोलते थे कि ग्रामर में हमारा ग्रामर अच्छा नहीं तो हम कॉमन एरर्स तो अटैम्प्ट ही नहीं करते मैम प्री में। तो मैं आपसे बोलती हूँ अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते, अभी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका फिर भी आप अगर रीडिंग अच्छा कर लें और फ्रेज याद कर लें तो आपको कॉमन एरर्स का इतना चिंता नहीं रहेगा, आपको ग्रामर का बेसिस इतना नहीं रहेगा। तो आप अभी से फ्रेज रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि कॉमन एरर्स नहीं आएगा, आ सकता है, बट मेन जो रहेगा SBI को हमेशा IBPS फॉलो करता है, तो आप मेन आप फोकस रखिए फ्रेज रिप्लेसमेंट पे। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमारा जो इंग्लिश है वो हमारे इंग्लिश एक मतलब क्या, हमें इंग्लिश के लिए ना हमें एक अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। फ्रेंड्स, ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है। आप अपना बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या होगा, आपने बेस तो सही से बनाया नहीं, खोखला रख दिया और बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिया, कितना दिन बिल्डिंग चलेगा, तो गिर जाएगा जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा। सेम चीज़ होता है कि आप जो बच्चे लोग जो इसमें मतलब वीक रह जाते हैं या क्लियर नहीं कर पाते कट ऑफ, वो यही रीज़न होता है, वो लोग ग्रामर नहीं पढ़ते या वोकैब नहीं पढ़ते। तो इस इंग्लिश का नींव मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हमारा नींव है हमारा ग्रामर। हमें अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करनी, ग्रामर हमें अच्छे से पढ़ना है, इतना अच्छे से पढ़ना है कि हमें मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ याद रहना चाहिए, नहीं, बट आपको इतना होना चाहिए कि आपको अगर उस टाइप से कोई कॉमन एरर दिख जाए, उस टाइप से मतलब आपको पता है ग्रामर का मेन एडवांटेज होता है आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता है जो आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हेल्प करता है, बट IBPS PO में डिस्क्रिप्टिव नहीं आता, बट जो हमारा ग्रामर है हमें कॉमन एरर्स में हेल्प करता है, हमारे क्लोज टेस्ट में भी इवन हमें एरर हेल्प करता है। कैसे मैं बता देती हूँ, जब हम क्लोज टेस्ट करते हैं तो उसमें प्रपोजिशंस आता है, प्रपोजिशन हमारे ग्रामर का पार्ट है, कंजक्शन हमारे ग्रामर का पार्ट है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको ये ग्रामर अच्छे से करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट नीव है। सेकंड नीव है हमारा वोकैब। जितना अच्छा वोकैब उतना अच्छा आपका इंग्लिश। वोकैब के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। मैंने मतलब किया है, नॉर्मन लुइस का किया था, वर्ड पावर मेडी जी नाम से एक बुक आता है, वो बहुत अच्छा बुक है। आपका रूट वोकैब मतलब रूट वर्ड्स आप उससे याद कर सकते हैं, सम वर्ड्स आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। डेली आप 10 वोकैब द हिंदू से लिख लीजिए, द हिंदू से नहीं लिख सकते हैं तो बहुत सारे साइट्स प्रोवाइड करता है आपको कि द हिंदू का डेली वोकैब 10 वोकैबलरी कर लो, टिक बना लो, उसको वोकैब को याद रखने का नहीं कर सकते ये भी तो 10 वोकैब किया, अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहन से, किसी से भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपना वोकैब, वो वोकैब यूज़ करना है इन अ सेंटेंस। ये भी नहीं हो पाता है तो अपना वोकैब लिखा, उसको सेंटेंस खुद बनाओ उसका, कैसे इस सेंटेंस फॉर्म ये वोकैब को हम सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड पिलर है हमारा इंग्लिश का। ये हमारे 2 पिलर्स हैं, ठीक है, जो हमारा इंग्लिश की नींव को स्ट्रॉन्ग करता है। थर्ड हमारा आता है न्यूज़पेपर। देखिए दोस्तों, जब क्या होता है कि हमारा जब हमें सपोज करो कि हमें कुछ चीज़ नहीं आता,
बट हम किसी किसी चीज़ से साउंड फ्रेंडली होते हैं। लाइक हर चीज़ तो हम एक्सपीरियंस नहीं करते अपना लाइफ में, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सेम एडिटोरियल होता है हमारा। एडिटोरियल में क्या होता है, हमें इधर ग्रामर आता है नहीं आता, ग्रामर आना मस्ट है, क्योंकि आप उसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, एक सेंटेंस के अंदर बता सकते हैं। बट हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम क्या होता है, रीडिंग फ्रेंडली हो जाते हैं, हमें रीडिंग करने का जो कैपेबिलिटी है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है। अब हमें आता है क्वेश्चन, कोई पूछेगा कि रीडिंग क्या क्या पढ़ना है, तो रीडिंग में आप एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज़पेपर उठाइए, द हिंदू उठाइए या इंडियन एक्सप्रेस उठाइए, उसमें से आप सबसे पहले स्टार्ट करिए अपना ये पढ़ना। पहले आप, मैं बताती हूँ आपको स्टार्ट कैसे करना है। कुछ लोगों का न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट नहीं होता है, मेरा भी नहीं था कभी, तो जो मैंने फॉलो किया, आई विल टेल यू माई स्ट्रेटेजी। आप पहले सबसे पहले न्यूज़पेपर लीजिए, आप सबसे पहले बस 2 एडिटोरियल, आप बस डिसाइड कर ले कि आपको बस 2 ही एडिटोरियल पढ़ना है न्यूज़पेपर में, और तो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना है। 5 दिन आप इतना ही करना है कि 2 एडिटोरियल पढ़ो 5 दिन तक। उसके बाद में क्या करना है, आप फिर ओपिनियन पेज भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, द हिंदू का या द इंडियन एक्सप्रेस का। आप अपने ओपिनियन पेज भी पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको क्या है कि आप धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, आपके इंग्लिश को अच्छा कर रहे हैं। तो 10 दिन हो गए यहाँ पे, 5 दिन। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने इतना पढ़ा, अब आप जाइए बिजनेस वाले पेज पे, वो वाला पेज पे भी पढ़िए कि क्या उन्होंने, आरबीआई ने क्या किया, वो सारा अपना बैंकिंग से रिलेटेड मिल जाता है आपको। तो बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प होगा, और आपको अगर आपका किसी का इंटरव्यू हो या किसी का जीडी हो तो वो आपको उधर भी हेल्पफुल होगा। और आपको मेन चीज़ है ना, आपको हर चीज़ से अपडेट रहना पड़ता है फॉर बैंकिंग, तो आप वो ये फॉलो कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि आप रीडिंग में और क्या कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड आप कर सकते हो मैगजीन। आप मैगजीन में कौन सा मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, मैगजीन में आप कर लीजिए, मेरा जो फेवरेट मैगजीन है दैट इज़ फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन द हिंदू का जितना भी समरी होता है वो उसमें आता है। ऐसा नहीं कि एडिटोरियल का समरी मतलब, बट आपको बहुत अच्छे से मटेरियल मिलेगा उधर। उसका मेन एडवांटेज क्या है, उसका वहाँ का जो फ्रंट लाइन मैगजीन है उसका जो इंग्लिश है, जो मतलब बहुत अच्छा है। उधर आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से आर्टिकल्स मिलेंगे, आपका करंट भी अपडेट होगा, साथ में आपका रीडिंग का हैबिट हो जाएगा। सेकंड, आप रीडिंग कहाँ से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर। फर्स्ट आप करिए अपना एडिटोरियल न्यूज़पेपर, सेकंड आप करिए मैगजीन से, थर्ड आपको कहाँ से रीडिंग करना है, नॉवेल्स पढ़िए। कोई भी नॉवल उठाइए, बस पढ़ना स्टार्ट करिए। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन नॉवेल्स मिल जाता है, अगर आपको पीडीएफ मिल जाता है, अगर आप बाय करना चाहो तो बाय कर लो, अगर नहीं मिलता उधर किसी रूरल एरिया में नहीं मिलता आसपास में नॉवेल्स, ऑनलाइन आप देखिए, सर्च करिए गूगल पे, तो आपको बहुत सारा नॉवेल्स मिल जाएगा फ्री पढ़ने के लिए। तो आप वो सब नॉवेल्स फॉलो करिए। 3 ही चीज़ें जो देखिए हमें, और मेन है हमारा, फोर्थ हमारा हो जाएगा कोई भी आर्टिकल या ब्लॉग्स पढ़ लीजिए। ब्लॉग्स, कोई भी एक ब्लॉग देख लीजिए, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो आप उसका ब्लॉग देख लीजिए, कहीं ना कोई ब्लॉग मिल जाएगा, वहाँ से आप क्रिकेट पढ़ते रहिए। आपको मतलब क्या करना है ना, आप जहाँ भी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, बस आपको बस पढ़ना है। आप सपोज जा रहे हैं ऑटो में, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपना इन्वायरमेंट जो है आपको वो इंग्लिश का बना लेना है। जिसका भी इंग्लिश वीक है ना, ये उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, अपना इन्वायरमेंट इंग्लिश का बना लो। आप अगर अपने हॉस्टल में रहते हो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि इंग्लिश में बात करें। अब वो क्या होगा, इंग्लिश आपका जब इन्वायरमेंट बन जाएगा ना, तो आपको हर जगह आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। मैं अपना पर्सनल आपको इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप भी कुछ, शायद आपको कुछ समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं जब मतलब मैं जाती हूँ, जैसे मेट्रो में गई, या फिर मुझे कहीं जाना है, टैक्सी लिया, या मतलब कहीं भी जाना है मुझे, तो व्हाट आई डू, मेरे पास एक ऐप है ओपी डिक्शन। ओपी डिक्शन ऐप में क्या है कि आपको सारा का सारा जितना भी एडिटोरियल्स हैं, द हिंदू का हो, वॉशिंगटन का हो, न्यूयॉर्क टाइम्स का हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, बहुत सारा आर्टिकल्स आपको मिल जाता है। और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस भी दे रखा है, जैसे कि बिजनेस का पढ़ना है आपको, पॉलिटिक्स का पढ़ना है, स्पोर्ट्स का पढ़ना है, जनरल पढ़ना है, जो भी आपको आर्टिकल पढ़ना है, आप डिफरेंट डिफरेंट टैब पे क्लिक करके आप मोबाइल में अपना आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको जितना हो सकता है उतना रीड करना। और रीड कहाँ से करना है, कहीं से भी पढ़िए, कोई भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बस पढ़िए। और रीडिंग का सबसे अच्छा, अगर आपको नॉवेल्स में इंटरेस्ट नहीं, तो मैं आपको पहले से वैसे IBPS PO प्री का मैंने जो स्ट्रेटेजी शेयर किया था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था, अभी दोबारा से बता देती हूँ। अगर आपको नॉवेल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्टार्ट करिए अपना चेतन भगत जी का जो नॉवल आए हैं अभी, और वो हाफ गर्लफ्रेंड आया है, या फिर अपना वन नाइट एट कॉल सेंटर आया है। मेरा जो फेवरेट नॉवेल्स अभी मैंने पढ़ा है, विंग्स ऑफ फायर पढ़ा है मैंने, द अल्केमिस्ट पढ़ा था। तो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग, आप पहले स्टार्ट करना है आपको, तो पहले आप कोई भी नॉवल से स्टार्ट करिए, फिर आप अच्छा अच्छा नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करिए, जैसे मोटिवेशनल बुक्स। तो वो आपको क्या करता है, आपको इंस्पायर भी करता रहता है, आप पढ़ते रहिए, आप इंस्पायर भी होते रहेंगे, और आप अपना इंग्लिश भी इंप्रूव करते रहेंगे। बुकैब इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर बुकैब ऑल्सो। अगर आपने ये नॉवेल्स पढ़ा, नॉवेल्स पढ़ने से आपको क्या होगा, हर दिन आपको एक नया वोकैब मिलेगा। इट इज़ अ रियली द बेस्ट वे।
और हमारा सेकंड हमारा न्यूज़पेपर। एडिटोरियल में से बस, और हाँ एडिटोरियल का मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। एडिटोरियल जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ तो लिया, फिर आप इसको एक बार थोड़ा तेज़ से बोल के पढ़िए, आपको अपना साउंड सुनाई देना चाहिए। साउंड सुनाई देगा तो क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे क्या बोलना है, ठीक है। थर्ड थिंग आपको क्या करना है, आपको जो एक एडिटोरियल डेली ना अपना नोटबुक पे नोट करिए या फिर अपना लैपटॉप पे नोट करिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हम अपने आपको इसका रीज़न बता देते हैं। नोट करने से क्या होता है ना, हम जब पढ़ते जाते हैं ना तो हम एक वो फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। बट जब हम उस पर्टिकुलर लाइन को अपना नोटबुक पे लिखते हैं तो हमें वो पहले पढ़ना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारे माइंड में ना वो सेंटेंस फॉर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा उस सेंटेंस को अंदर हमारे ऐसे वो मतलब फॉर्मेट बन जाता है। तो फ्यूचर में जब भी जैसे सपोज करो आपको कभी ग्रामर आपने पढ़ लिया है, बट सपोज कॉमन एरर आ गया एग्जाम में, तो आप इतने रीडिंग फ्रेंडली हो जाएंगे ना, आपने बस देखा ओह इसका आंसर, आपको नहीं पता है कि एरर क्या है, बट आप उस पर टिक कर सकते हैं कि इस वाले पार्ट पे एरर है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि मैं अभी जब नहीं भी बता था बट वो आंसर मेरा सही हो जाता है, बिकॉज रीडिंग मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। एटलीस्ट मेरा 2 आवर्स का रीडिंग था पहले, अभी कुछ टाइम जब तक मेरा IBPS PO नहीं हुआ था तब तक ये मतलब कि था। SBI PO भी अभी दिया था तो तभी भी मैंने ये किया था कि 2 घंटे मेरा रीडिंग था, 1 घंटे न्यूज़पेपर था, 1 घंटे मेरा नॉवल था। विंग्स ऑफ फायर अभी पढ़ा था मैंने कुछ टाइम पहले। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप सेम फॉलो करिए, आपको पढ़ना है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या करना है, हमारे पास टॉपिक्स हैं। आप ये मत सोचिए कि आज ही करना है, क्लोज टेस्ट करना और फर्स्ट फ्रेज करना और कुछ नहीं करना, नहीं। आपको ओवरऑल इंग्लिश तो ऐसा है, आपका गेम चेंजर होता है। कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश में आप अगर अच्छा स्कोर कर लिए तो आपको कट ऑफ पार करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो सबका क्या होता है, आप खुद एक चीज़ सोच के देखो, हर किसी का क्या होता है, मैथ्स अच्छा होता है, रीजनिंग अच्छा हो जाए, रीजनिंग हम अच्छा कर सकते हैं नो डाउट। इंग्लिश ऐसा होता है जो बहुत टाइम ले जाता है। एंड जो जो मोस्टली जो जैसे कि सिटी का अलग बात है, दिल्ली और बॉम्बे का तो उन लोगों का तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट जैसे कोई भी रूरल एरिया से बिलोंग करता है या फिर कोई नॉर्मल एरिया से बिलोंग करता है या हिंदी मीडियम से पढ़ा होता है तो उसका इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, टिल ग्रेजुएशन मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई किया था, बट आई वर्कड ऑन दैट, मैंने उस पर वर्क किया एंड नाउ माई आई कैन से माई इंग्लिश इज फ्लुएंट। बट आई वुड नॉट से कि आप अपना इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको गेम चेंजर क्या है इंग्लिश, कैसे हर कोई रीजनिंग पे अच्छा मार्क्स लेके आ सकता है, कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, और क्वांट पे ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकता है, बट इंग्लिश पे मार्क्स लाना इज़ नॉट लाइक अ कप ऑफ टी, मतलब कोई इतने जल्दी नहीं लेके आ सकता। रीज़न बिहाइंड दैट कॉज इंग्लिश मांगता है बड़ा वाला प्रैक्टिस, मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस। आपको इतना, आपका रीडिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि आप वहाँ पे 13 मिनट के अंदर आप अगर इंग्लिश को प्री में सॉल्व कर दें तो आप उसको आराम से अप्रोक्स आप 30 क्वेश्चन में से अप्रोक्स आप 26 या 27 क्वेश्चन कर पाएँ। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब आपको कैसे करना है। आरसी हमारा है, हमारे इसमें क्लोज टेस्ट पार्ट है, हमारा कॉमन एरर्स आता है, फिलअप्स आता है, पैराजम्बल्स आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड इडियम्स एंड फ्रेज। देखिए आरसी आपको क्या करना है, 3 या 5 आरसी हर दिन करो। मैं प्रेफर करती हूँ 5 आरसी करना। आप 5 आरसी करो, एक मॉर्निंग में जागने के बाद ही कर लो, चलो एक आरसी का लगा देते, 10 मिनट लगता है एक आरसी को करने में, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना गए थोड़ा 10-11 बजे मैथ वैथ कंप्लीट किया, चलो एक आरसी अब कर लेते हैं। फिर एक लंच से पहले कर लो, एक लंच के बाद कर लो, एक इवनिंग में कर लो, 5 आरसी हो गया। इन आरसी को एक साथ में कभी मत करना कि नहीं अभी ये पहले किया है फिर दूसरा करना, एक ही घंटे में 5 आरसी करना। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है आरसी का कि वो क्या कहना चाहता है। फिर अपना करिए डेली कम से कम 3 क्लोज टेस्ट करिए, 30 कॉमन एरर्स करिए, फिलअप्स करिए 20, पैराजम्बल करिए 2 सेट्स, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑन फ्रेज रिप्लेसमेंट ये भी आप करिए 30 क्वेश्चंस एवरी डे। फ्रेज इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेज याद करना पड़ेगा। अगेन मैं बता दूं आपको, एवरीडे 10 बुक है, 10 फ्रेज डेली करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से कर दीजिए, 1 मिनट भी नहीं वेस्ट करना। बस आप आज से करेंगे तो आप एटलीस्ट आपका जब एग्ज़ाम 90 डेज, अभी 90 डेज है ओवरऑल आपका, तब तक इंग्लिश का थोड़ा ये आपका अपना नींव जो होगा, आपका बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ग्रामर के लिए गाइज मैं बता देती हूँ आपको कि आपको ग्रामर के लिए क्या करना है। अगर आप चाहते हैं, वैसे तो हर एक बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है अपने आप में, आप चाहे SP बख्शी की ले लीजिए, चाहे प्लेंथो पैरामाउंट ले लीजिए, या आप कोई और भी बुक ले लीजिए। बट मैंने जो पढ़ाई किया था, मैंने किया था नीतू अग्रवाल का प्लेंथो टू पैरामाउंट एक बुक था, आई प्रेफर दैट। तो मतलब आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, बट अगर आप एक ही बुक प्रेफर करिए, जो बुक आपने प्रेफर किया है उस बुक को आप एक बार नहीं, इंग्लिश ऐसा नहीं कि एक बार में आपको याद रहे,
कम से कम उसको 4 बार रिवीजन करना है। एक बार कर लो, कितना टॉपिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 टॉपिक्स हैं इसका ग्रामर का, उसको एक बार कर लिया, फिर आपने दोबारा से स्टार्ट करो। पहला बार हम जब करते हैं तो हम सीखते हैं, दूसरे बार में हम सीखते हैं तो थोड़ा सा हम लर्न करते हैं, थर्ड में हम क्या होता है हम थोड़ा उसको अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब करते हैं कि ये है ये है, मतलब पूरा हो जाता है। फोर्थ बार में हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। किसी ने बोला 4 बार अगर हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं ना, वो चीज़ हम कभी नहीं भूल पाते। तो आप उसको 4 बार एटलीस्ट एक बुक कर लीजिए। एंड आपके लिए एक और बात बता देती हूँ, कॉमन एरर्स जो आपको अगर प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो आई होप सब लोग जानते होंगे, अशोक कुमार का जो बुक आता है उसमें सारा का सारा पूरा 293 सेट्स है। आप उस वाले बुक को आप कर सकते हो, उसमें आपको पुराना जितना भी क्वेश्चंस आया कुछ नया क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। यही है इंग्लिश का फ्रेंड्स। देखिए आरसी में आप 10 मार्क्स में से अप्रोक्स 4 नंबर का सिनोनियम एंटोनियम्स आता है, ये अटैम्प्ट करेंगे। साथ के साथ में आप उसके बाद में फिर करिए आप क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आप आउट ऑफ 10 8 नंबर ला सकते हैं अगर आपका रीडिंग अच्छा है। उसके बाद आप आइए फ्रेज पे। फ्रेजेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना अच्छा आपका फ्रेजेस का कमांड होगा उतना ही आप मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट 8 ले लीजिए, 8 नंबर आप ले लीजिए इसमें आरसी पे, 4 नंबर उधर 8 नंबर क्लोज टेस्ट पे ले लो, 8 नंबर फ्रेज रिप्लेसमेंट पर, 8 दूनी 16। साथ के साथ में आप जो हमारा आरसी होगा, आरसी पे क्या करना है, 4 नंबर का सिनोनियम कितना हो गया 20 हो गया, प्लस में आपको 4 नंबर एटलीस्ट आपको जो एक्स्ट्रा है ना वो जो उसमें दिया हुआ होता है उस सब को अटैम्प्ट करो। तो आपके पास में एटलीस्ट 24 मार्क्स का आपका मैटर कलेक्ट होगा। 24 में से अगर सपोज थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो एटलीस्ट आप कट ऑफ क्लियर करके कट ऑफ से थोड़ा फार बेटर मार्क्स लेके आएंगे। यही है इंग्लिश का स्ट्रेटेजी फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एक लास्ट में एक कोट मैं आपको बोलना चाहूँगी, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इंग्लिश में जितना कठिन आप परिश्रम करेंगे, जितना कठिन वर्क करेंगे उतना ही आपका इंग्लिश बेटर होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।